अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मोस्ट रीसेंट कुछ ऐसे विजिट्स हुए हमारे क्लाइंट्स के, या इससे पहले भी ये बातें चल रही थी, लेकिन मैं इसके ऊपर कोई ऐसा वीडियो बनाई नहीं हमने। आज ये वीडियो बनाने का मकसद अपने क्लाइंट्स के जो रिमार्क्स हैं या उनके जो कमेंट्स हैं या उनकी जो आरा हैं उनके ऊपर ये चीज़ें सारी आप तक लेके आनी है। और ये मेरे ख्याल में जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, वो इस चीज़ से इत्तफाक करेंगे जो मैं बात करने जा रहा हूँ। काफ़ी सारे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपको पता है सैटरडे संडे एक ऐसे 2 दिन होते हैं जब हमारे पास प्रॉपर्टी के रिलेटेड ज़्यादातर विजिट्स होते हैं और हम ज़्यादा इसमें हवाले में बिज़ी भी होते हैं और बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं। और क्योंकि एक छुट्टियों के जो दिन होते हैं उनमें प्रॉपर्टी के हवाले से एक थोड़ा सा टाइम लोगों को मिलता है, तो वो तसल्ली से विजिट भी करते हैं और चीज़ों को फर्दर प्लान भी करते हैं। तो ये सैटरडे संडे जो गुजरा, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी सारे बिजी भी थे, काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी आए, उनको उस तरीके से एंटरटेन भी किया। कुछ इसके हवाले से बातें जो हुई वो ये ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, या मैंने कहा मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूवर्स को, यानी ख़ास तौर पे यूट्यूब के थ्रू अपने लोगों को बताऊं या सोशल मीडिया के थ्रू, कि ये एक हकीकत भी है और ये वो बात है जो सिर्फ बहरिया का डीलर नहीं कर रहा, बहरिया का रेजिडेंट नहीं कर रहा, वो बंदा भी कर रहा है जो बाहर से आता है। वो एक बात वो ये ख़ास तौर पे जो करते हैं वो ये है कि बहरिया टाउन जैसा कोई टाउन नहीं है। सबसे पहले तो इसके ऊपर एग्री करते हैं। सेकेंडली वो कहते हैं कि यार आप ये देखें कि मलिक रियाज साहब ने ये चीज़ कैसी बनाई है, इसके बिल्कुल राइट एंड लेफ्ट बाकी के जो एरियाज़ हैं उनको आज भी आप देख लें तो कैसे बंजर और बेहरान और बिल्कुल ऐसी जगह पड़ी है जहाँ पे कोई बंदा जाना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पे एक तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ बन गई। उसके बाद एंड तक, यानी स्पोर्ट्स सिटी के विलास भी कल हम गए तो वहाँ तक ये सारी आबादी है, वहाँ तक लोग रह रहे हैं। यानी एक होता है कि गैर आबाद इलाका हो, वहाँ पे कोई रह ना रहा हो या वहाँ पे उस तरीके से रौनक ना हो, वो रौनक एरिया है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, हर तरह से आपकी फैमिलीज़ की, यानी इस हवाले से आपको ये परेशानी नहीं है खुदा न खास्ता आपको कोई अचानक से एक सरप्राइज न्यूज़ मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें बेहतरीन हैं। और जब कोई भी बंदा बहरिया के अंदर आता है तो इसको फिज़िकली देख के, इसकी डेवलपमेंट को देख के, इसकी बिल्डिंग्स को देख के, इसके रेजिडेंट्स को देख के, इसकी मेंटेनेंस को देख के, यहाँ के ओवरऑल लाइफस्टाइल को देख के वो ये ज़रूर कहता है कि यार रहने के लिए तो बेहतरीन जगह बहरिया ही है। ये इतना बड़ा एक जुमला है, इतना बड़ा ये एक, मैं कहता हूँ कॉम्प्लीमेंट है, इतना बड़ा एक इसके ऊपर कमेंट है बहरिया के अंदर कि मेरे ख्याल में सारी जो नेगेटिव बातें हैं वो एक तरफ, और एक ये अकेली बात कि अगर रहने के लिए, लाइफस्टाइल के हवाले से रहने के लिए सबसे बेहतरीन जगह अगर पाकिस्तान के अंदर है तो वो बहरिया टाउन कराची है। हमारे पास इस्लामाबाद पिंडी से भी, लाहौर से भी बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट्स हैं जो मूव करते हैं या उनकी फैमिलीज इधर भी हैं उधर भी हैं, जिस तरीके से चलता है सिलसिला, तो वो लोग भी कहते हैं कि जैसा बहरिया टाउन कराची है ऐसा और कोई एरिया नहीं है। इतना ज़बरदस्त, वेल प्लान, वेल मैनेज, वो सारी चीज़ें बेहतरीन हैं। अब आता कर रहे हैं जो आखिरी बात वो करते हैं वो बड़ी अजीबोगरीब है, अजीबोगरीब भी नहीं बल्कि हकीकत है, ये सीधी सी बात है। वो ये है कि यार हमारे काम अगर करीब तरीन हो तो ये हमारे लिए बहुत सूटेबल है। काम बहरिया के अंदर, यानी ऑफिसेज, उनके सारे ये स्ट्रक्चर, या जो लोग मूव करते हैं, जो लोग डेली ख़ास तौर पे जॉब्स करते हैं, उनके लिए अगर ऐसी कोई आसानी हो जाए तो फिर जाके वो बंदे ज़रूर प्रेफर करेंगे अपनी फैमिली को बहरिया में शिफ्ट करना। इसके लिए मैंने जो 2-3 बातें उनसे भी की और मेरे ज़हन में भी हैं और आगे भी चल के ये बातें आप तक बिल्कुल मैं पहुंचाना चाहूँगा। वो सबसे पहले है कि बहरिया ने इस हवाले से ईवी बस की जो सर्विस है बहुत अच्छी सर्विस दी हुई है कि आप अगर जॉबियंस हैं तो डेली जाना आना है, आप स्टूडेंट हैं डेली जाना आना है, तो आपको 100 रुपीज़ के साथ या 170 रुपीज़ के साथ आप अपनी जगह पे कराची शहर के अंदर जा सकते हैं बेहतरीन लग्जोरियस बस के अंदर, और उसी के अंदर वापस भी आ जा सकते हैं, और बड़ा कूल एंड काम और बेहतरीन फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर, कोई परेशानी के बगैर, कोई हैसल के बगैर आप बड़ा आराम से ये, और बहुत सारे लोग डेली जाते भी हैं आते भी हैं, तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। सेकेंडली, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है मलीर एक्सप्रेस वे वाली, कि वो सीधा डिफेंस से लेके, कराची डिफेंस से लेके सीधा काठौर तक या इस एरिया तक आ जाएगी, बहरिया तक आ जाएगी। तो आपके वो लोग जो लोग अपनी गाड़ियों के ऊपर ट्रैवल करते हैं अपने ऑफिस के लिए, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद बहरिया में कार पूलिंग, ये बहुत अच्छी है। यहाँ पे लोग जो भी जा रहे होते हैं वो एक, जिनके ग्रुप्स जो बने हुए हैं उसमें 1 मिनट में डालते हैं कि मैं जा रहा हूँ और मेरे पास
3 सीट्स हैं, 2 सीट्स हैं, या जो भी उनकी अवेलेबिलिटी है उसके हवाले से बता देते हैं और जगह भी बता देते हैं। और उसमें बहुत सारी, मैं खुद देखता हूँ कि लोग उसको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं और डेली बेसिस पे जा भी रहे होते हैं, आ भी रहे होते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप बहरिया के किसी भी रेजिडेंट से जब बात करेंगे, वो लोग जो जोबियंस हैं, वो लोग जो किसी भी काम के लिए कराची सिटी जाना आना हो, तो उसके लिए उनको बड़े नॉमिनल से पैसों के अंदर बड़े अच्छे तरीके से वो चले जाते हैं। तो ये एक इस तरीके से बड़ी ज़बरदस्त और हेल्दी कम्युनिटी डेवलप हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं जो मेरा दिल करता है या जो मैं समझता हूँ या मेरी सजेशन है, वो ये है कि बहुत सारे कॉरपोरेट्स जो लोग सिर्फ और सिर्फ उनको एक बिल्डिंग रिक्वायर्ड है। जैसे कराची में बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं जहाँ पे सिर्फ एक बिल्डिंग रिक्वायर्ड है और वहाँ से वो सारा काम कर सकते हैं, वो कहीं भी बैठ जाएं उनका वो काम हो सकता है। उनके लिए बहरिया में मल्टीपल और बहुत सस्ते और बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत सारी जो कमर्शियल बिल्डिंग है, आप जैसे ही बहरिया में एंटर होते हैं आपको राइट एंड लेफ्ट साइड पर बहुत सारी कमर्शियल बिल्डिंग मिलती हैं। और इन कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर जो ऊपर वाले ऑफिसेज, यानी अभी तो शोरूम भी काफ़ी सारे खाली नज़र आते हैं आपको, और ऊपर वाले जो ऑफिसेज हैं, ऊपर वाले जो फ्लोर्स हैं, वहाँ पे बहुत सारी स्पेस है जहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिसेज अपने यानी सेटअप को शिफ्ट कर सकते हैं और वहाँ से ऑनवर्ड भी ये चीज़ें चला सकते हैं। और मैं उन लोगों को, जिन लोगों के कॉर्पोरेट का ये सारा सिलसिला है, काम है, उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, आपकी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो ये काम आपको सिर्फ जगह चाहिए है, यानी ये 500 गज़ के 1000 गज़ के ऊपर यानी कमर्शियल जो प्लॉट्स बने हुए हैं उसमें एक एक फ्लोर पे, जैसे हमारी वाली बिल्डिंग है, इसके अंदर एक फ्लोर पे 10 ऑफिस हैं और एक एक ऑफिस जो है तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट का है। तो यानी तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट जो है ये एरिया आपको मिल सकता है। दैट्स अ वेरी ह्यूज एरिया। और इसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल, यानी इसमें आपके एक्सपेंस आते हैं, आपको रेंट और ये चीज़ों में बहुत सारी फेवर्स मिल जाती हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप बहरिया में अपना बिजनेस शुरू करना चाहें, कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करूं, तो भी बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं इंडिविजुअल बिजनेस पे। इंडिविजुअल बिजनेस के हवाले से मैंने जो ऑब्जर्व किया है, वो यहाँ पे जो AQ सुपर मार्केट है वो डेली बेसिस पे बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। वहाँ पे बहुत सारे नए कारोबार, बिजनेस लोग शुरू कर रहे हैं। दुकानें जो हैं डेली बेसिस पे मैं जाके देखता हूँ तो नई दुकानें जो खुल रही हैं, वहाँ पे कारोबार हो रहा है और नए लोग बहुत सारे आ रहे हैं। तो इस हवाले से आप जब भी बहरिया विजिट करें तो एक दफ़ा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप AQ सुपर मार्केट में जो लोग अपना बिज़नेस करना चाहें, जो अपने बिज़नेस को प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर कहूँगा कि इम्तियाज़, बहरिया का जो इम्तियाज़ है, यहाँ पे तकरीबन सारे बहरिया के रेजिडेंट्स जो हैं वो और कुछ नहीं तो वीकली एक दफ़ा तो लाजमी आते हैं। और इसके बिल्कुल सामने ही AQ सुपर मार्केट है जहाँ पे बहुत अच्छी, यानी इस हवाले से एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ सजेशंस की, कुछ क्लाइंट्स की तरफ से कमेंट्स थे कि जो मुझे दिए गए, या ये कि मैं जिसमें खुश भी था बड़ा कि यार बहरिया को इतना अच्छा एक्नॉलेज तो हर बंदा करता है। अब फाइनली इसको क्लोज करें, बात को समराइज़ करें तो बहरिया की मार्केट क्यों नहीं ग्रो करती, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसमें मैं समझता हूँ जो इसका सबसे अच्छा जवाब है वो ये है कि बहरिया में इस वक्त तो सबसे पहली बात है कि एंड यूज़र बाइंग भी कर रहा है, सेलिंग भी कर रहा है, घर भी बना रहा है और रह भी रहा है। ये सबसे ज़्यादा मजबूत मार्केट है। अब इसके बाद इसको उठाने के लिए, इसको सहारा देने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी पे। अभी जैसे बजट आना है, एक्सपेक्टेड है बहुत अच्छे बजट्स आएंगे टैक्स के हवाले से, बहरिया का अपना लीगल मैटर्स को जो क्लैरिफाई करना है इनके हवाले से। और मेरे ख्याल में मैक्सिमम यही है कि ये जून के बजट तक ये चीज़ें बहुत सारी क्लैरिफाई भी हो जाएंगी, टैक्सेस में भी आपको चीज़ें मिलेंगी और जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी कुछ सब्सिडीज़ और चीज़ें जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें प्लान है। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ कि ये जो बजट के फौरी बाद हमें बहुत अच्छी न्यूज़ भी मिलेंगी और इंशाल्लाह जो लोग ये कहते हैं कि बहरिया अंडर वैल्यूड है और वाकई में बहुत सारा अंडर वैल्यूड है, वो लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे। फर्दर आपके इस हवाले से कोई कमेंट्स हैं, अच्छे कमेंट्स हैं या बुरे कमेंट्स हैं, जो भी है तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम बाकी सारे लोगों तक लेके जाएंगे। इसी तरीके से आपको कोई भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन करनी है, बहरिया के अंदर कोई बुकिंग करवानी है, कोई चीज़ ख़रीदनी है, कोई चीज़ बेचनी है या उसके हवाले से वैल्यूएशन लेनी है, तो बहरिया टाउन कराची के अंदर एडवाइजर एस्टेट एंड बिल्डर्स की टीम मौजूद है। आप जस्ट एक फ़ोन कॉल पे हमसे ये असिस्टेंस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।